ये कपड़े मैंने रात को काफ़ी लेट धोए थे फजर के, लेकिन अभी तक इनमें से पानी निकल रहा है। तो मैं भी इनको, ये देखें, ये देखें, इतनी पूरी रात ये कपड़े यहाँ पर हैंग हुए हैं, लेकिन फिर भी इनमें से पानी नहीं निकला। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इनको छत पे लेके जाती हूँ और वहीं पे सूखने के लिए डालती हूँ। और कपड़े मैंने लाके यहाँ पर दीवार पर इस तरह सारे सूखने के लिए रख दिए हैं। वैसे तो मैंने ये रस्सी बांधी थी, रस्सी बहुत ढीली हो गई है, तो फिर मैंने यहाँ पे इस तरह बांधी है। मैंने कहा बाद में इसको सेट करूँगी रस्सी को। और स्मोक फिर से बहुत ज़्यादा है, स्मोक बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। यही वजह है कि बच्चों को और बड़ों को सबको फ्लू और कोल्ड है, जिस तरह के हमारी फजर को है। जिस तरह मैंने कपड़े धो के फैलाए हैं, ये लोगों ने भी अपनी अपनी छतों पे इस तरह, आज संडे है तो छुट्टी है, तो अपनी अपनी दीवारों पे और छतों पे डाले हुए हैं इस तरह ये सारे कपड़े। और वो वहाँ पे साग उगा हुआ है, और साग की फसल जो है वो भी कितनी बड़ी हो गई है, और वहाँ से थोड़ा सा उन्होंने कटिंग भी शुरू कर दी है। और उधर उन्होंने लहसुन और प्याज जो है वो उगाया हुआ है। तो मैं किसी दिन नीचे जाके ये आपको लहसुन और प्याज और साग की ये सारी फसल दिखाऊंगी। जिस तरह दूसरी साइड पे लोगों ने कपड़े डाले हुए थे, यहाँ भी लोगों ने दीवारों में किस तरह कपड़े, संडे है तो धो धो के इस तरह अपनी छतों पे लगाए हुए हैं कपड़ों। फसलों में ट्रैक्टर के साथ अपना काम कर रहे हैं। और वो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये लासाल स्कूल है, ये लासाल स्कूल की बिल्डिंग है। और यहाँ पे कितना प्यारा व्यू है ना। ये हमारे घर की बैक साइड है और मैं अपनी छत पे खड़ी हूँ, तो वो देखें कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह। यहाँ पे पता नहीं अभी क्या उगाएंगे। पहले यहाँ पे गन्ने की फसल थी, और उसके बाद उन्होंने कुछ जानवरों के लिए कुछ उगाया था, और वो सब काटने के बाद अभी कुछ और नया काश्त करेंगे। अभी क्या करते हैं ये पता ही नहीं। तो ये मंजर कितना प्यारा लगता है सुबह सुबह। मैंने नाश्ता बना लिया है, और फजर को भी मैं छोड़ के आऊँगी इसकी नानों के घर, और इसके बाद हम जाएंगे बाज़ार। ये है हमारी संडे की मॉर्निंग। आप सबकी संडे की मॉर्निंग कैसी गुजर रही है, कुछ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज संडे यार बहुत ही बिजी डे है। कुछ लेट उठे हैं क्योंकि रात में कुछ लेट सोए थे। तो अभी फजर ने बोला है कि मुझे दूध दो, तो मैं उसको दूध वगैरह देने के बाद अपने लिए मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद कपड़े जो रात को मैंने धो के डाले थे वो भी सूखे नहीं, तो उनमें से पानी वैसे ही निकल रहा था, तो वो मैं लाके यहाँ पे सूखने के लिए डाला है। और यहाँ पे ये मंज़र देख के तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा ये मंज़र आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अब बाजार जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं मैं लगाती। जूती पहनी, बैग पकड़ा और मैं रेडी। शॉपिंग तो मेरा फेवरेट हॉबी है। और हस्बैंड अभी तक नहीं आ रहे, जल्दी जल्दी इनको बुलाती हूँ कि आ जाओ। मैं तो रेडी होके बाइक के पास खड़ी हो गई हूँ, और अभी बुला रही हूँ फजर के पापा को कि वो जल्दी जल्दी से आ जाए और हम जल्दी से वापस आएंगे। और जैसे ही हम मार्केट में पहुंचे तो हमने देखा कि सारी शॉप्स बंद थी, और आज था लॉकडाउन, और हमें इस बात का नहीं पता था। संडे था तो संडे की छुट्टी थी, और लॉकडाउन भी था, तो मार्केट सारी ही बंद थी। वैसे तो संडे में आजकल मार्केट्स बंद नहीं होती। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ से कुछ खा लेते हैं। फिर हमने समोसे और दही भल्ले खाए, और थोड़ी देर यहाँ पे रुके रहे क्योंकि हम सारी मार्केट घूम घुमा के थक चुके थे, और शॉप्स ढूंढे थे। कोई एक दो शॉप्स खुली हुई थी, लेकिन उन पे हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उनकी वीडियो भी नहीं बनाई। फिर ये दही भल्ले और समोसे खाए, बहुत ही मज़े के थे। और ये खाने के बाद हमने सोचा कि हम करीब की मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर शॉप्स हमेशा खुली होती हैं। तो फिर हम उन्हीं शॉप्स पे आ गए, और फिर हमने ख़रीदे कुछ कपड़े। और इन इतनी मार्केट जितनी खुली उनमें से मुझे ये भी अच्छी लगी थी फ्रॉक, और एक मुझे पसंद आया था ये वाला मोटा सूट, लेकिन इसमें मुझे पसंद आया था कोई और कलर, तो मैंने वो ही पैक करवा लिया। ये भी इसमें अच्छा लग रहा था चेक में, और ये बहुत ही मोटा वाला भालू की तरह लगता है।
और इस ड्रेस में हमने दूसरा कलर पैक करवाया और साथ ही मुझे चाहिए थी कुछ फजर के लिए सॉक्स और कैप्स वगैरह। तो हम दूसरी शॉप पे चले गए और वहाँ से मैंने ख़रीद लिए कुछ इसके अंडरगारमेंट्स और कुछ सॉक्स। लेकिन कैप्स यहाँ पे मुझे कोई भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि कैप्स मुझे चाहिए थी कुछ मंकी कैप टाइप और या कुछ नीचे से बांधने वाली, तो वो यहाँ पर नहीं थी। फिर मैंने ये लेगी ख़रीदे, ये काफ़ी अच्छे थे। और ये ख़रीदने के बाद फिर मुझे चाहिए थी कुछ और चीज़ें। तो शॉप्स यहाँ पे काफ़ी हद तक अब खुल चुकी थी, काफ़ी टाइम हो गया था और 3 बजे तक लॉकडाउन कह रहे खुल जाएगा। फिर हमने ख़रीदे कुछ फ्रूट्स और फ्रूट्स ख़रीदने के बाद हम चल पड़े घर की तरफ। तो किन्नू आजकल काफ़ी मीठे आ गए हैं, तो हमने किन्नू लिए और बनानास लिए। बनाना फ़जर के लिए फ़जर को बनानास बहुत पसंद है। फिर बेकरी में से हमने ख़रीदे कुछ स्नैक्स चाय के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और मुझे लग रहा था कि मैं जाके अभी कुछ देर रेस्ट करूँगी और इसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। तो रेस्ट के दौरान फिर चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेंगे, तो इसलिए मैंने ये स्नैक्स ही ख़रीद लिए। और इसके बाद फिर हम आ गए घर। मैंने जल्दी जल्दी प्याज काटा और तड़के के लिए ऊपर रख दिया और साथ में मैंने काट ली है सब्ज़ी। एक साइड पे मैंने प्याज रखा है और दूसरी साइड पे मैं साथ साथ काट रही हूँ सब्ज़ी, कुछ इस तरह से। अभी आलू बैंगन मैं पकाऊंगी और जल्दी जल्दी मैं ये अपना काम निपटाऊंगी। आते मैंने बस हैंड वॉश किए हैं और खाना बनाने के लिए रेडी हो गई हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना हमने भी खाना है। बैंगन तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये सॉफ्ट है। रात को मैंने लिए थे लेकिन रात को मैंने बनाए नहीं थे, सालन पड़ा हुआ था तो मैंने उसी से खा लिया। अभी बनाएंगे हम सब्ज़ी। आलू मेरे फ्राई हो रहे हैं और अब मैंने बैंगन भी काट लिए हैं साथ ही। तो रास्ते में से हमने कुछ स्नैक्स भी लिए थे कि जाके अगर ज़्यादा भूख लगी होगी तो स्नैक्स चाय के साथ खा लेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि बाज़ार में हमने खा लिए थे दही भल्ले और समोसे, तो इसलिए ज़्यादा भूख नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी ही बना लेते हैं और साथ में शाम का भी हो जाएगा और अभी भी खा लेंगे। अच्छा, जितना मर्ज़ी चाय के साथ कुछ खा लें या बाज़ार से कुछ खा लें, जैसे पकोड़े चिप्स वगैरह या दही भले, लेकिन घर आके खाने की जो भूख होती है वो वैसे की वैसे ही रहती है। मैं बना लूँ जल्दी जल्दी से लंच, और लंच बनाने के बाद मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने आज बाज़ार से क्या ख़रीदा। सब्ज़ी मैंने पकने के लिए ऊपर रख दी है, अभी बर्तन धोने वाले थे तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन भी धो लेते हैं और इसके बाद ही आटा गूंदूंगी रोटियों के लिए। तो अभी मैं आटा गूंदूंगी और आटा गूंदने के बाद फिर मैं बनाऊंगी रोटियां और उसके बाद फिर हम करेंगे फजर की शॉपिंग आपके साथ शेयर। अच्छा, जिस बाज़ार में हम गए तो वो बाज़ार तो था बंद स्मोक की वजह से। फैसलाबाद में स्मोक की वजह से लॉकडाउन है। तो फिर मैं गई अपने घर के पास ही छोटी सी मार्केट में, वहाँ से मैं ले आई ये अंडरगारमेंट्स। तो ये लेगिन है जो कपड़ों के नीचे से इस तरह पहनी जाती है इस मौसम में। तो फिर मैं यही ले आई। मैंने कहा चलो खाली हाथ जाने से बेहतर है कुछ ना कुछ तो शॉपिंग करनी चाहिए, और ये भी ज़रूरी था। अब हम गाँव में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा सर्दी होगी, तो इसलिए फिर मैंने कहा कपड़ों के नीचे पहनने के लिए कुछ ये ले आते हैं। ये रेशमी में भी थे लेकिन मैं लेके आई हूँ ये सूती फैब्रिक में, और सूती फैब्रिक में ये कपड़ों के नीचे अच्छी रहती है ताकि ये पसीना वगैरह अगर आए तो वो इसके अंदर जो है वो जज़ब हो जाता है। लेकिन अगर रेशमी में इसमें तार हो तो वो अच्छी नहीं होती। और फिर एक ले लिया ये वाला ड्रेस, ये मैं अभी खोल के दिखाती हूँ। मेरे हाथ में फ़ोन है, फ़ोन साइड पर रख के मैं अभी खोल के दिखाऊँगी आपको। और ये ड्रेस जो है ये फजर के बाबा को काफ़ी पसंद आ गया तो उन्होंने ये ले लिया। मैं तो भी मुझे भी ये पर्सनली ये ड्रेस पसंद ही आया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका मोटा स्टाफ है इसका, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ब्लैंकेट है। तो ये ले लिया। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं है, ये बस कुछ भालू की तरह है ना, बियर की तरह, इसलिए ये कुछ बड़ा बड़ा लग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये फजर को बिल्कुल फिट होगा। तो फजर को अभी लेके आऊँगी मैं नानों के घर से और वहाँ पे ही बल्कि पहना के देखूँगी। मैं ले जाती हूँ ये ड्रेस भी, उधर पहना के देखते हैं। और एक ये ड्रेस ली और बस वो अंडरगारमेंट्स कुछ ली हैं फजर के। और मैंने लिए थी अपने लिए ये लेस, एक कमीज़ पे लगानी है मुझे, तो मुझे ये भी पसंद आ गई तो मैंने ये ले ली। एक थोड़ी सी मैं चाहिए थी तो थोड़ी ही ले ली। फजर के लिए लिया लास्टिक, कुछ मैं घर में कपड़े जो स्टिच करती हूँ तो उनमें इस तरह का लास्टिक मुझे चाहिए होता है, तो फिर मैंने ये ख़रीद लिया। और फिर इसके साथ मैंने इस तरह के कुछ सॉक्सेस वगैरह ले लिए।
तो ये मैंने दो दो पेयर लिए हैं। ये है ब्राउन और ये स्किन कलर का, ये इस सूट के साथ सही रहेगा। और ये पिंक है, ये पिंक लेगी के साथ भी ये सही रहेंगे। तो आज की शॉपिंग बस इतनी सी ही है, क्योंकि बाज़ार लॉकडाउन की वजह से बंद था। तो मैं फिर से मैंने चक्कर लगाना है, और इसके बाद अब तो लगता ही रहना है, क्योंकि शादी का सीज़न आ गया है। तो शादी के लिए शॉपिंग होने के लिए चक्कर लगते ही रहने हैं। तो इसलिए मैंने फिर कुछ नहीं ख़रीदा। मैंने कहा फिर आना है बाज़ार तो फिर एक अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, क्योंकि बाज़ार बंद होने की वजह से कुछ भी रीज़नेबल मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और आज का मेरा संडे तो रहा बहुत ही ज़्यादा बिजी शॉपिंग में, लेकिन शॉपिंग भी अच्छे से नहीं हुई, बस घूम घाम के आ गए हैं। अल्लाह हाफिज़।